तो हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय जगह को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि ये एक सपना देख रहा था। उस आदमी का नाम गुआन था। ये एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी ये अपनी तरफ आती हुई एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था, इसलिए इसके पत्थर ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके ट्रक में से एक आदमी निकल कर बाहर आता है। गुआन उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, तुमने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन ये दोनों आदमी उसे पीट कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब गुआन उस ट्रक को खोलता है तो उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वो इन सभी बच्चों में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस गुआन को देखकर समझती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें गुआन की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गुआन का भी एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन काफी दिन पहले उसे कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे और अक्सर गुआन को ऐसा ख्वाब आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से डार्क शहर में कैद होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में गुआन को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस की कार में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उसमें बैठी लड़की गुआन से कहती है जल्दी से इस कार में बैठ जाओ, और फिर गुआन जल्दी से छुपकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की गुआन से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाबों के बारे में भी जानती हूँ। लड़की का नाम लिंग होता है और वह गुआन से कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर टीवी में एक आदमी आ रहा था और वह आदमी यहाँ पर नोबेल की एक स्टोरी सुना रहा था। उस स्टोरी में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे थे जो कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहाँ पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो ये देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। तब वो वॉरियर अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन वो ऊपर आकर उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है और उस वॉरियर का नाम था कांग वैन। अब इसके बाद उस बूढ़े वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है। अब जैसे ही वो पूरी शील्ड कांग वैन के शरीर पर आकर चिपक जाती है, उसमें एक आंख बन जाती है और वो उसका खून पीने लगती है और साथ ही उससे कहती है कि अगर तुम उस मास्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। और अब जैसे ही वो ये सोचता है, कहानी पूरी हो जाती है जहाँ पर वो बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे ही कहानी खत्म होती है, दूसरी तरफ लिंग क्वीन को बताती है कि किस नॉवेल के आखिर में वो वॉरियर उस मास्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस नोबेल का असर असली जिंदगी में भी हो रहा है। नोबेल की जिंदगी और असली जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नॉवेल में ये उस मास्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उस कहानी में उस मास्टर को मारने की बात आती है, वो बिजनेसमैन आदमी बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि 3 दिन बाद मेरे बास की जान जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढ कर दूंगी। हमने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं, जिसमें से जरूर एक तो तुम्हारी बेटी होगी, जो कि डीएनए टेस्ट से पता ही चल जाएगा। लिंग उसे बताती है कि ये नोबेलिस्ट दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें जाकर उसे मारना होगा। इसलिए गुवेन दूसरे शहर में उसे मारने के लिए जाता है और जब नोबेलिस्ट गुवेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो गुवेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। और ये बात सुनकर नोबेलिस्ट काफी खुश होता है और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। अब एक दिन गुवेन उस नोबेलिस्ट से बात करने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है। इसमें उसने अपने ख्वाबों के बारे में लिखा। जब नोबेलिस्ट उसकी डायरी को पढ़ता है तो उसे उसकी कहानी काफी अच्छी लगती है और वो सोचता है कि मैं ये कहानी अपनी नोवेल में ऐड करूंगा। वो अपनी कहानी जारी रखता है कि किंग वान वॉरियर्स उस मास्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ा है। दरअसल वो जो मास्टर था वो एक किंगडम का राजा था और जब किंग वांग वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था। किंग वान के शील्ड पर लगी वो आँख उसे बताती है कि पहले इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ का सोल्जर हुआ करता था। इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। अब ये मास्टर राजा दूसरे किंगडम पर अटैक भी करने वाला था और इसलिए ये एक दूसरे किंगडम पर जाकर अटैक कर देता है। वहाँ के सभी लोगों को मारकर वहाँ पर आग लगा देता है। ये पूरे के पूरे शहर लूट लेता है और अब हर जगह कर्फ्यू लग जाता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब सीन असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन उसी नोबेलिस्ट के शहर में होता है। वो अपने होटल में आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आती है, उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें नोबेलिस्ट को मारने भेजा था, ना कि दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नोबेलिस्ट आ जाता है, इसलिए लिंग वहाँ से चली जाती है और वहाँ नोबेलिस्ट गुआन को उसकी डायरी देता है। अब गुआन को लगता है कि चलो अब मैं इस नोबेलिस्ट को मार ही देता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। नोबेलिस्ट गुआन से कहता है कि तुम्हारी डायरी में हमारी जो कहानी है उसी के आधार पर मैंने नॉवेल की कहानी को आगे बढ़ाया है। वो फिर से उसे डायरी लेकर अपनी नॉवेल की कहानी आगे लिखने लगता है। इसके बाद हम फिर से नॉवेल की कहानी में आते हैं जहाँ पर कांग वैन जब एक रास्ते से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है। उसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची फ्लूट बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कई सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कांग वैन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही शाम होने लगती है, उन वॉरियर्स की ताकत कम पड़ने लगती है और इसी का फायदा उठाते हुए कांग वैन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रियल लाइफ में आते हैं जहाँ पर गुआन ये डिसाइड कर लेता है कि वो नोबेलिस्ट को मार देगा। वो उसकी तरफ एक पत्थर मारता
जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो नोबलिस्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक गाने की आवाज आती है जो कि वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। जब वो इधर उधर देखता है तब वो पाता है कि एक 10-11 साल का लड़का वो गाना गा रहा था। तब वो उसे पूछता है कि बताओ तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बेटी से मिलना चाहता था। लेकिन वो लड़का उससे डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जब ग्वेन उसका पीछा करने लगता है तो वो उसके पीछे एक जगह जाता है जहाँ पर उसकी बेटी के किडनैपर्स होते हैं। तो वो उन्हें मार कर उनसे पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, जिस पर वो किडनैपर कहता है कि उसे बेहोश करने के लिए मैंने कुछ ज्यादा डोज दे दी थी, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं रही। ये लेकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, उसे मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर ग्वेन कहता है कि मुझे किसी तरह से उस किडनैपर को पकड़ना है, मुझे उसे जान से मारना है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मुझे उससे मारना ही होगा। यही सारी बातें लिंक का बॉस भी सुन रहा होता है। वो उसे आकर कहता है कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम करने के लिए तुमसे कभी न कहता। लिंक काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने बॉस को अपना पिता मानती थी। दूसरी तरफ हम नोवेलिस्ट कॉन्ग वैन और उस बच्ची को देखते हैं। वो शहर की गलियों से गुजर रहे थे जहाँ पर एक तरफ डेड बॉडीज पड़ी थी। यहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी कॉन्ग वैन की बॉडी पर लगी शील्ड बाहर आ जाती है। आंख वाली शील्ड अब एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है। और ऐसा करने के बाद कॉन्ग वैन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वो नोवेलिस्ट काफी जख्मी होता है। ग्वेन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया है। साथ ही वो ग्वेन को ये बताता है कि मैंने अपनी नोवेल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नोवेल में कॉन्ग वैन जिस बच्ची के साथ है वो तुम्हारी ही बेटी है, जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। और जो वॉरियर उन पर अटैक करने के लिए आया था वो सिर्फ अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। तुम्हारा कैरेक्टर है क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर एक जैसा निशान है। ग्वेन नोवेलिस्ट से कहता है कि क्या तुम प्लीज जल्द से जल्द अपनी नोवेल को खत्म कर सकते हो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नोवेल असल जिंदगी से मिलता जुलता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। तो ग्वेन देखता है कि नोवेलिस्ट के घर में लिंक के बास की पिक्चर है। नोवेलिस्ट कहता है कि ये आदमी और मेरे फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। लिंक भी ये सारी बातें सुन रही थी। अब उसकी बातों से लिंक को भी अंदाजा हो जाता है कि उसके बास झूठ कह रहे थे, ये नोवेलिस्ट उसे मारना चाहता है। लिंक को समझ आ जाता है कि नोवेलिस्ट के फादर और मेरे बास आपस में बिजनेसमैन थे और लिंक के बास ने ही उसके फादर को मारा था। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि वो अपने बेटे को भी मार सके। लिंक अपने बास को फोन करती है और कहती है कि मुझे आप पर काफी भरोसा था, लेकिन आप तो अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मरवा देंगे और अब मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। जिस पर उसके बास के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन को भी पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। वो उसे लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन वहाँ पर भी लिंक के बास के आदमी आ जाते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब इसके बाद हम नोवेल की दुनिया में जाते हैं जहाँ पर कि कॉन्ग वैन बच्ची के साथ उस मास्टर राजा को मारने के लिए जा रहा होता है। उस मास्टर के सारे वॉरियर, सारे पहरेदार रात में सोए हुए थे क्योंकि रात में उनकी शक्तियाँ चली जाती थी। अब वो जोर जोर से उस मास्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आता है जिसकी शक्ल दिखने में काफी अजीब सी थी। वो कॉन्ग वैन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मैंने तुम्हारे पिता को तो बहुत पहले ही मार दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए भी अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम किसी तरह से बच गए और वो मास्टर फिर से एक बार इस पर अटैक कर देता है। अब इन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। कॉन्ग वैन के शरीर पर लगी वो शील्ड अलग होकर उस मास्टर से लड़ने लगती है। ये मास्टर काफी ताकतवर था, ये उस शील्ड को तबाह कर देता है और अब कॉन्ग वैन से लड़ने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन वो छोटी बच्ची फ्लूट बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और उसके पेट में से कुछ टेंटिकल निकलते हैं जो कि उस बच्ची को खींचकर अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन हम असली दुनिया में देखते हैं कि उस नोवेलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कहानी यहाँ पर अधूरी रह गई। लिंक भी खुद को किसी तरह से बचाकर इनकी मदद करने के लिए यहाँ आ जाती है। इसके बाद ये लोग नोवेलिस्ट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर लिंक का बास भी इस बात को मान लेता है कि वो नोवेलिस्ट को मारना चाहता है। जहाँ ग्वेन को सारी बात समझ आ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वह खुद इस नोवेल को पूरा करेगा, क्योंकि भले ही लिंक का बॉस उस नोवेल से कनेक्ट होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस नोवेल में जो बच्ची थी वो सच में ग्वेन की बेटी थी। उसे रोकने के लिए आता है लेकिन लिंक उसे पीछे ढकेल देती है। वहीं दूसरी तरफ जो कि ग्वेन का फ्रिक्शनल कैरेक्टर था जिसके चेहरे पर वो निशान था, उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मास्टर राजा धोखेबाज है, जैसे कि असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज। इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद वो वॉरियर और कॉन्ग वैन मास्टर से काफी लड़ाई करते हैं और फिर वो उसके चेहरे पर लगी हुई उस तलवार को नीचे खींच देते हैं जिससे उस मास्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यही इस नोवेल की एंडिंग हो जाती है। ग्वेन अभी भी काफी परेशान होता है क्योंकि उसे उसकी बच्ची को ढूंढने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल से बाहर जाती है जहाँ उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा था। वो भाग के हॉस्पिटल से बाहर जाता है, पीछे लिंक भी आती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये उसी की बेटी है और वो वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए गाता था। जब उसकी बेटी ये गाना सुनती है तो वो फौरन पीछे मुड़ती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये गाना उसके फादर गा रहे हैं। इसके बाद हमें नॉवेल का आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्ची मास्टर के पेट से जैसे तैसे बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटाकर अपने फादर के फेस को टच करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।